दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि क्रिकेट के मैदान पर जो इंसान सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा अग्रेसिव और सबसे ज्यादा निडर दिखाई देता है, उसके सीने में धड़कने वाला दिल कभी टूट नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि एक विश्व विजेता खिलाड़ी और एक बेहद ही कड़क अनुशासन वाले कोच की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते, तो आज बेलफास्ट के मैदान और भारतीय ड्रेसिंग रूम से जो बेहद ही खौफनाक, रुला देने वाली और दिल चीर देने वाली तस्वीरें और बयान सामने आए हैं, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। क्रिकेट इतिहास में गौतम गंभीर को उनकी उस शेर जैसी दहाड़, उनके उस गुरूर और हार ना मानने वाली उस जिद्दी मानसिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन इंडिया टूर ओने आयरलैंड 2026 के दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड के हाथों मिली एक रन की उस बेहद ही शर्मनाक और दर्दनाक हार ने आज इस फौलादी इंसान को भी अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। मैच के बाद बीच मैदान पर खिलाड़ियों पर अपना रौद्र रूप दिखाने वाले गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो वह अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रो पड़े। गंभीर ने रोते हुए सरेआम अपनी उस बहुत बड़ी गलती को मान लिया है जिसने भारत को यह सीरीज हरवा दी, और उन्होंने 15 साल के उस युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसा भावुक बयान दिया है जिसने आज पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रुला दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गौतम गंभीर ने अपने उन आंसुओं के बीच हार की क्या असली वजह बताई, उन्होंने अपनी गलती कैसे मानी और वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्होंने वो कौन सी बात कही जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, इस पूरे भावुक ड्रामे, गंभीर के उन आंसुओं और उस रुला देने वाले बयान की गहराई को समझने के लिए आपको उस आखिरी ओवर के भयानक दबाव और उस दर्द को महसूस करना होगा जिसने भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रनों का एक बहुत ही लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारतीय टीम, जिसमें IPL के करोड़ों रुपए वाले बड़े बड़े सुपरस्टार्स भरे पड़े थे, वो इस मामूली से लक्ष्य के सामने ताश के पत्तों की तरह बहुत ही बुरी तरह से बिखर गई। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे दिग्गज खिलाड़ी आयरलैंड के युवा गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया, जहां भारत को सीरीज की हार से बचने के लिए 8 रनों की जरूरत थी। प्रिंस यादव ने आखिरी गेंद पर अपनी पूरी ताकत से जरूर जड़ा, लेकिन वह भारत को जीत नहीं दिला सके। भारतीय टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 1 रन के एक बेहद ही दर्दनाक अंतर से हार गई। भारत ने 2-0 से यह T20 सीरीज गंवा दी। मैच खत्म होते ही गंभीर मैदान पर आए और उन्होंने खिलाड़ियों की सरेआम क्लास लगा दी, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो एक गहरी हताशा और जो एक बहुत बड़ी ग्लानि छिपी हुई थी, वो कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, मैदान पर खिलाड़ियों को चिल्लाने के बाद जब गौतम गंभीर भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम में वापस लौटे, तो वहां का माहौल किसी श्मशान घाट से कम नहीं था। सभी खिलाड़ी अपना सिर झुकाए हुए बैठे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एक दूसरे से आंख मिला सके। गंभीर एक कोने में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपने सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। कुछ देर तक वहां एक बहुत ही खौफनाक सन्नाटा पसरा रहा और फिर अचानक वहां बैठे सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों ने देखा कि गंभीर के कंधे हिल रहे हैं। गौतम गंभीर, जो कभी मैदान पर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों से अकेले भिड़ जाते थे, जिन्होंने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में खून पसीने से लथपथ होकर भारत को जीत दिलाई थी, आज वो इंसान फूट फूट कर रो रहा था। उनके गालों पर आंसू साफ देखे जा सकते थे। एक कोच के लिए जो देश की इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानता है, आयरलैंड जैसी टीम से इस तरह लगातार 2 मैच हारना और सीरीज गंवाना एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। वहां मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर और बाकी सीनियर खिलाड़ी गंभीर को इस तरह से रोता हुआ देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे चुप कराएं। दोस्तों, कुछ देर बाद जब गंभीर ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर उठाया, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की तरफ देखकर रुंधे हुए गले से एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि उन्होंने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए
सरेआम अपनी गलती मान ली। गंभीर ने बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, आज जो भी मैदान पर हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से ज्यादा खुद को जिम्मेदार मानता हूं। एक कोच का काम सिर्फ रणनीति बनाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही खिलाड़ी को मैदान पर उतारना होता है। मैंने आज अपने ईगो और अपनी जिद के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उस गलती की सजा आज पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। 1 रन की यह हार मुझे जिंदगी भर सोने नहीं देगी। हम 155 रन भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे अंदर वह निडरता और वह आग ही नहीं थी जो T20 क्रिकेट जीतने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, इसके बाद गौतम गंभीर ने उस 15 साल के युवा शेर का नाम लिया, जिसे लगातार 2 मैचों से डगआउट में बिठाकर पानी पिलवाया जा रहा था। गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी की तरफ देखा, जो कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। वैभव को देखकर गंभीर की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े। गंभीर ने रोते हुए और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से बाहर रखा। जिस लड़के ने अभी कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में 29 गेंदों में 54 रनों की वो खौफनाक पारी खेली थी, जिसके बल्ले से 300 के स्ट्राइक रेट से आग निकलती है। उसे मैंने बेंच पर बिठाकर पानी पिलाने के लिए मजबूर किया। मैं शायद यह साबित करना चाहता था कि हम अपने बड़े और सीनियर खिलाड़ियों के दम पर यह सीरीज आसानी से जीत लेंगे। मैंने इस 15 साल के टैलेंट को नजरअंदाज करके क्रिकेट के उसूलों का अपमान किया है। गंभीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बड़ा और दिल चीर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, आज अगर वैभव मैदान पर होता तो हम यह मैच कभी नहीं हारते। अगर वो क्रीज पर होता तो 155 रनों का यह लक्ष्य वो अकेले दम पर 12 या 13 ओवरों में ही बहुत ही बेरहमी से हासिल कर लेता। उस लड़के के अंदर हार का कोई खौफ नहीं है। जब हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे और डर डर कर खेल रहे थे, तब मुझे डगआउट में बैठे वैभव का वह चेहरा देखकर अंदर ही अंदर बहुत गहरी शर्मिंदगी हो रही थी। वैभव, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी उस फॉर्म के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। अगर तुम होते तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। दोस्तों, गौतम गंभीर ने सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मानी, बल्कि उन्होंने रोते हुए भारतीय क्रिकेट की उस काडिडावी और खौफनाक सच्चाई को भी बयान किया, जो इस हार की असली वजह बनी। गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम आज किसी तकनीकी कमजोरी की वजह से नहीं हारी है, बल्कि वह अपनी मानसिकता, माइंडसेट की वजह से हारी है। गंभीर ने कड़े शब्दों में लेकिन भारी आवाज के साथ कहा, हमारी हार की असली वजह हमारा वो अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके तहत हम आयरलैंड को बहुत ही कमजोर और हल्की टीम मान बैठे थे। हमें लगा कि हम बिना किसी इंटेंट के भी मैच जीत जाएंगे, और जब पहले ही ओवर में हमारे 2 विकेट गिर गए तो हमारा वो अति आत्मविश्वास तुरंत एक बहुत बड़े डर फियर में बदल गया। हमारे खिलाड़ी आउट होने से डरने लगे। T20 क्रिकेट में अगर आप आउट होने से डरेंगे तो आप कभी रन नहीं बना सकते। गंभीर ने वैभव का उदाहरण देते हुए कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वैभव होता तो हम जीत जाते, क्योंकि उस 15 साल के बच्चे को आउट होने का डर नहीं है। वो सिर्फ गेंद को देखता है और उसे बाउंड्री के पार भेजने की ताकत रखता है। जब तक हमारी टीम के अंदर से यह डर नहीं निकलेगा और जब तक हम वैभव जैसी निडर और आक्रामक मानसिकता नहीं अपनाएंगे, तब तक हम बड़े मंचों पर इसी तरह से घुटने टेकते रहेंगे। दोस्तों, गंभीर का यह रोना और सरेआम अपनी गलती मानना उन सभी आलोचकों और पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कुछ देर पहले तक गंभीर के एटीट्यूड का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तान के लेजेंड्स कह रहे थे कि गंभीर अपने घमंड में चूर हैं, लेकिन गंभीर ने आज दिखा दिया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किल वक्त में टीम की हार की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ले ले। गंभीर ने किसी भी युवा या सीनियर खिलाड़ी को मीडिया के सामने बलि का बकरा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ढाल बनकर सारे तीर अपने सीने पर ले लिए। उनका यह रोना उनके ईगो का टूटना नहीं है, बल्कि यह उनकी उस देशभक्ति का सबूत है जो भारत की हार पर तड़प उठती है। गंभीर ने आज अपनी गलती मानकर यह साबित कर दिया है कि उनके लिए टीम इंडिया की इज्जत उनकी अपनी इज्जत से बहुत ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, गौतम गंभीर के इस रुला देने वाले बयान के बाद अब यह बात पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी है कि 15 साल का हमारा वह खूंखार शेर वैभव सूर्यवंशी अब कभी भी बेंच पर नहीं बैठेगा।
गंभीर ने यह समझ लिया है कि आज के आधुनिक मॉडर्न T20 क्रिकेट में आपको एंकर की नहीं बल्कि तबाही मचाने वाले मॉन्स्टर्स की जरूरत होती है। जब अगला मुकाबला या अगली सीरीज होगी तो वैभव सूर्यवंशी आपको ओपनिंग करते हुए और पहले ही ओवर से सामने वाली टीम के गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम करते हुए नजर आएंगे। गंभीर ने अपने आंसू पोंछते हुए खिलाड़ियों को एक बहुत ही खौफनाक और कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, यह हार मेरे लिए एक सबक है, लेकिन यह हार आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। जिस खिलाड़ी के अंदर भारत की जर्सी पहनने के बाद वो आग और वो निडरता नहीं दिखेगी, वो इस टीम में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे वह लड़के चाहिए जो मैदान पर जान दे सके। दोस्तों, यह एक रन की हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। 155 रन का लक्ष्य ना बना पाना एक शर्मनाक बात जरूर है, लेकिन इस हार ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की आंखें खोल दी हैं। वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाने की कीमत भारत ने सीरीज गंवा कर चुकाई है, लेकिन अब वो घायल शेर पिंजरे से आजाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर ने अपनी गलती मानकर और वैभव सूर्यवंशी को न खिलाने का अफसोस जताकर एक बहुत ही बड़ा और महान काम किया है? और क्या आपको भी पूरा यकीन है कि अगर 15 साल का वो युवा शेर आज मैदान पर होता तो भारत यह मुकाबला एक रन से नहीं बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से जीत जाता? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम चाहते हैं कि आप सब इस मुश्किल वक्त में भारतीय टीम का और वैभव सूर्यवंशी का पूरा समर्थन करें।